सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पिजन सिटी मेरठ को और इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पिजन सिटी मेरठ। तो दोस्तों, नस्ली कबूतर की पहचान की सीरीज़ में आज मैं आपको पार्ट लेकर आया हूँ नंबर 3, एपिसोड नंबर 3, जिसमें मैं आपसे आज कबूतर की आँख और पलकें दो चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूँगा, इन दो टॉपिकों के ऊपर। तो दोस्तों, जो सबसे पहले आंखों से पता लगती है दोस्तों, वो पता लगती है कबूतर की नस्ल, कि आखिर कबूतर किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। अगर प्योर नस्ल में है तो वो भी हमें आंखों से पता लगेगी, अगर उसके साथ किसी दूसरी नस्ल का क्रॉस लगा हुआ है तो वो भी बात हमें आंखों से पता लगेगी। ठीक है दोस्तों। और कबूतर हमारी आसमान की गहराई में परवाज़ करेगा या नहीं करेगा, वो भी हमें आंखों से ही पता लगती है। ठीक है दोस्तों। तो आज मैं इस वीडियो में आपको अपना तजुर्बा शेयर करूँगा दोस्तों। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि हमें कबूतर की सबसे पहले आंख में देखना क्या है। दोस्तों, जब भी आप कबूतर लेने जाएं तो सबसे पहले दोस्तों आप आंख को देखें कि आंख बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आधी वो इस तरह बंद हो रही है या ऊपर से इस तरह बंद हो रही है या ऐसे हो रही है। नहीं, आँख जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल एकदम परफेक्ट इस तरह की आँख होनी चाहिए दोस्तों। ये आप देख रहे हैं वीडियो में। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आँख बिल्कुल परफेक्ट साइज़ की होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको देखना है दोस्तों, कबूतर की आँख में रोशनपन होना चाहिए। रोशनपन यानी हल्का सा पानी, हल्का सा, ये आप देखिए वीडियो में, हल्का सा आपको आँख चमकदार दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आँख में पानी ही पानी है, वो आँखें मत लेना दोस्तों, वो आँख ख़राब होती है। ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों कि आँख खुश्क आँख का ना हो, सूखी आँख ना हो, उसमें हल्की सी नमी दिखाई दे हमें। कबूतर की आँख देखिए दोस्तों, इसमें आपको हल्की सी चमक और हल्का सा पानी नज़र आ रहा होगा। तो अब इसका मैं रीज़न बताता हूँ ये क्यों ज़रूरी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये आँख वाला है जिसमें आँख में चमक है वो कबूतर उड़ेगा और जिसकी आँख खुश्क है वो कबूतर नहीं उड़ेगा। दोस्तों, दोनों ही कबूतर उड़ते हैं, पर जिसकी आँख खुश्क है वो कबूतर गर्मी में नहीं उड़ेगा दोस्तों। ये मेरा तजुर्बा है, ये मैंने देखा है कि जिस कबूतर की आँख खुश्क होती है, सूखी हुई होती है, जिसकी आँख में ये नमीपन नहीं होता, वो दोस्तों कबूतर गर्मी में नहीं उड़ पाता। तेज़ गर्मी में बिल्कुल नहीं उड़ेगा दोस्तों, 4-5 चक्कर मारेगा, बैठ जाएगा। अगर आप उसमें खेल पानी लगा दोगे तो उड़ेगा ज़रूर, लेकिन छत छोड़ के कहीं और बैठ जाएगा, क्योंकि उसकी आँख में होने लगती है जलन, नमी ना होने के कारण। उसकी जब आँखों में गरम गरम हवाएं डल पड़ती हैं उसकी आँख में, तो दोस्तों वो कबूतर जल्दी ही कहीं ना कहीं बैठ जाया करता है। ठीक है। नंबर 3 दोस्तों, आपको कबूतर को पकड़ना है इस तरह सामने की तरफ, और ये सर की तरफ से देखनी है दोस्तों। आपको इसकी आंखें थोड़ी बाहर दिखाई दे रही होंगी सर से, ये देखिए आप। ठीक है। अब दोस्तों, जिस कबूतर की आंख सर से बाहर होती है ना, वो हमारे लिए अच्छा रहता है। अब क्यों अच्छा रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा नहीं है कि जिस कबूतर की आंख सर के अंदर है वो उड़ेगा नहीं, नहीं दोस्तों, उड़ेगा वो भी। अब जिसकी आंख सर से बाहर होगी दोस्तों, वो जब अपनी परवाज़ आसमान में करेगा तो उसका जो व्यू है वो 360 डिग्री यानी चारों तरफ देख सकता है, उड़ते हुए भी, अपने आगे पीछे ऊपर नीचे सब तरफ। तो उसका फ़ायदा ये है कि जब भी कबूतर पे बेरी, बाज या लगड़ अटैक करती है तो इस टाइप की आँखों के बचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं जिनकी आँख कबूतर सर से बाहर निकली रहती है। ठीक है। अब जिस कबूतर की आंख सर से अंदर है तो दोस्तों उसका तो एक ही दिशा है, वो उसी व्यू में देखेगा। अगर उस पर बेरीबाज अटैक करेगी तो उसके चांसेस कम हैं कि वो उनसे बच पाए। ठीक है। तो बाहर निकलना आँखों का, इससे कोई उड़ान से कोई मतलब नहीं है, जो था वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक चीज़ और आपको देखनी है दोस्तों, आप दोनों आँखों को देखिए। इस कबूतर की आप ये मेरा अगर सामने फ्रंट से बात करूँ तो लेफ़्ट हैंड की आँख सेम, और आपको राइट हैंड की आंख दिखा देता हूँ, ये भी आपको सेम है। हल्का सा इसमें चोट लग रही होगी, ये मादिन ने ज़रा एक जोड़ा डाला है मैंने उसके साथ, तो मादिन ने इसे फटकी दी है, तो इसमें से वो तो चलिए मैं ठीक कर लूँगा, कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है दोस्तों। अब बात आ जाते हैं जी दोस्तों कबूतरों की आँखों की रिंग्स, जिसमें बहुत मेरे दोस्त बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर हम रिंग में ऐसा क्या देखें कि कबूतर शाम तक की परवाज़ करे। जो इसमें आपको ये वीडियो में काला नूर दिख रहा होगा दोस्तों। अब इस काले नूर की अहमियत क्या है दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिस कबूतर का काला नूर जितना छोटा होगा, ये जो काला तिल आपको दिख रहा है, वो कबूतर दोस्तों उतनी ही गहराई में जाकर अपनी परवाज़ करेगा। ये मेरा तजुर्बा है। दूसरी चीज़, बारीक
तिल से एक और फ़ायदा ये है कि दोस्तों ये कबूतर रात में बैठने की भी काबिलियत रखते हैं, लेकिन उसमें आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। एक चीज़ आपको दोस्तों बिल्कुल देखनी है कि ये जो काला तिल देख रहे हैं बिल्कुल साफ़ एवं सुथरा होना चाहिए। इसमें ये ना बीच में कोई आपको दाग मिले, वो कबूतर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए आपको। जिसके काले तिल के बीचों बीच कोई दाग या कोई निशान मिल जाए, आप इस तिल को देख रहे हैं बिल्कुल आपको डार्क ब्लैक दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है एक कुएँ की तरह, देख रहे हैं दोस्तों। और इसकी शेप बिल्कुल दोस्तों या तो ये आँख के सेंट्रल में होना चाहिए या चोंच की तरफ हल्का सा झुका होना चाहिए। इस वीडियो में आप इस कबूतर के तिल को देखिए, ये हल्का सा चोंच की तरफ झुका हुआ है। ये भी हम अच्छे कबूतरों में शामिल कर लेते हैं इसे, ठीक है। ऐसा ना हो कि ये ऊपर जा रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ बह रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें एक आ जाते हैं तिलकटे कबूतर, वो भी दोस्तों अच्छी उड़ान करते हैं, लेकिन वो आसमान में बंद रह कर उड़ान नहीं करते। मेरे पास एक तिलकटा कबूतर भी है, नीचे नीचे उड़ते रहेंगे, परवाज़ अच्छी करते हैं, पर आसमान में बंद रह के परवाज़ नहीं करेंगे। जो हमारे गिरेबाज कबूतरों की पहचान है, आसमान बंद रह के परवाज़ करना है, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सेकंड रिंग, जो जिसे बहुत से दोस्त ब्रीडर रिंग कहते हैं या हेल्थ रिंग कहते हैं। मैं उसे दोस्तों किसी नाम से नहीं पहचानता, ना वो रिंग मेरे लिए इतनी अहमियत है, लेकिन फिर भी मैं आप दोस्तों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। पर चलिए मैं कबूतर बदल लेता हूँ दूसरा, जिसकी आँख में ये रिंग हो, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये आपको वीडियो में एक कबूतर के काले तिल के बराबर में एक रिंग दिख रही होगी, जिसे दोस्त ब्रीडर रिंग या हेल्थ रिंग कहते हैं। दोस्तों इस रिंग का मैंने प्रैक्टिकली कोई बेनिफिट्स नहीं देखा, लेकिन एक चीज़ देखिए दोस्तों, जिस भी कबूतर के अगर ये रिंग हो तो बिल्कुल मुकम्मल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बीच से टूटी हुई है या रिंग काले नूर में मिल रही है या फैली हुई है, हर तरह से इधर उधर भाग रही है, इस तरह ना हो। जैसे आप इस कबूतर की देख रहे हैं, इसके आप काला नूर देखिए बिल्कुल अंडे की शेप में, और उसके बराबर इसका जो रिंग है बिल्कुल प्रॉपरली साइज़ में बना हुआ है। अब ये रिंग चाहे गहरा हो या हल्का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसके भी हो बिल्कुल मुकम्मल होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। अब जिस कबूतर की ये रिंग टूटा हो या कटा हुआ होगा दोस्तों, वो मैंने देखे हैं, वो कबूतर परवाज़ देते हुए गिर जाते हैं कहीं भी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी ज़मीन की, जो आप देख रहे हैं दोस्तों। जिस कबूतर की ये ज़मीन जितनी ज़्यादा होगी उतना बढ़िया, उतना ही अच्छा, उतना ही बेहतरीन कबूतर। और जितने इसमें ये जर्रात आपको दिखाई दे रहे हैं, जितने होंगे उतना अच्छा। अब मैं एक बात और बता देता हूँ दोस्तों कि जवान कबूतरों में ये जर्रात नहीं देखने को मिलेंगे, पट्ठे जो होते हैं उनमें नहीं मिलते। ये जब कबूतर 2-3 साल का हो जाता है दोस्तों, जब ये जर्रात बनने शुरू होते हैं। लेकिन एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो काले नूर के बराबर में जो रिंग है, उसके बराबर से जो हमारे जर्रात शुरू हो रहे हैं, ये इसमें ये ना हो कि कहीं कोई दाग आ जाए। अगर कोई कलर इसमें बन रहा है तो बिल्कुल वो पूरी आँख में हो। जैसे आप देख रहे हैं इसके जो काले नूर के बराबर में जो रिंग है, उससे थोड़ा वाइट कलर है, उसके बाद इसमें हल्का सा रेडिश कलर जर्रात में, लेकिन ये आपको पूरी आँख में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि आपको ऊपर की साइड में लाल है, बाकी आँख बिल्कुल सफ़ेद है, इस तरह से ना हो। मतलब एक बिल्कुल इक्वल सेम कलर हर तरह फैला रहना चाहिए इस जर्रात में, ठीक है दोस्तों। वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी 5वीं रिंग, जिसे दोस्त लोग बोलते हैं सियान की रिंग। अब बहुत से दोस्त कहते हैं जी जिस कबूतर की ये 5वीं रिंग, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा फैला के। ये देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रही होगी, ये आपके पलक के बाद एक काला डोरे की शक्ल में दिखाई दे रहा। ये जितना गहरा और जितना पूरा कंप्लीट होगा दोस्तों, वो कबूतर घर की वापसी अच्छी रखता है। लेकिन भाइयों मैंने ये अपना प्रैक्टिकली नहीं देखा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जिस कबूतर में ये रिंग भी नहीं है, वो भी कबूतर अच्छी वापसी रखता है। लेकिन दोस्तों इसकी एक अहमियत ज़रूर है जो मैंने प्रैक्टिकली देखी है। जिस कबूतर में ये रिंग हो तो बिल्कुल मुकम्मल होना चाहिए भाइयों। ऐसा ना हो कि ये रिंग कहीं से टूटा हुआ है या कहीं से ये डैमेज है। देख रहे हैं आप इस रिंग को, काले को, ठीक है, इस तरह ना हो।
अब इसका मैंने प्रैक्टिकली दोस्तों ये देखा कि जिस कबूतरों की रिंग ये टूटी होती है वो परवाज़ भी शाम तक करते हैं, लेकिन अब उनमें कमी कहाँ आती है। जैसे मान लो हमने दोस्तों कबूतर उड़ाया, वो कबूतर एक दिन बैठा 4 बजे, अब हमने उसकी जब भी ये नेक्स्ट उड़ान लेंगे दोस्तों वो कभी भी बैठ सकता है, 9 बजे बैठ जाएगा, 10 बजे, यानी हम उसकी उड़ान पर विश्वास नहीं कर सकते जिस कबूतर की रिंग मुकम्मल ना हो, ये वाली 5वीं रिंग। इसकी बस इतनी अहमियत है जो मैंने प्रैक्टिकली देखी है। ठीक है दोस्तों, ये रिंग पूरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर जिसके नहीं है तो बिल्कुल नहीं हो, लेकिन जिसके हो तो वो पूरी हो। अगर जिसके पूरी नहीं होगी दोस्तों उसे हम बाजी में नहीं उड़ा सकते, क्योंकि इस टाइप के रिंग के कबूतर पर एतबार नहीं कर सकते जिनकी रिंग टूटी हुई है। बस इस रिंग का इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों पलकों के बारे में। पलक में दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं देखता, मुझे बारीक पलके बहुत पसंद हैं, और बहुत से दोस्त सिंगल डबल पलके ट्रिपल पलके, तो नहीं दोस्तों मुझे तो सिंगल पलक का कबूतर अच्छा लगता है। अब ये उम्र दराज कबूतर है, लगभग 8-9 साल कबूतर हो गए इसको। ठीक है, तो इसकी डबल पलक बन गई, लेकिन इसकी आप पलके देखें तब भी बारीक हैं, और इसके जो दाने होते हैं वो भी दोस्तों बारीक होने चाहिए। तो बस ये मैं पलक में देखता हूँ, बाकी मैं पलक में कुछ नहीं देखता। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोस्तों आँखों से रिलेटेड जो बहुत सी कन्फ्यूजन हैं जो मेरे कबूतरों का शौक़ रखता हूँ भाइयों के दिमाग में। अब एक जी है कि जिस कबूतर की आँख में 5 रिंग होती हैं जी, वो कबूतर बहुत अच्छा उड़ता है शाम तक। एक बात मैं आपको बता दूँ दोस्तों, कबूतरों की उड़ान में जितनी अहमियत उसके परों की है, उससे ज़्यादा अहमियत दोस्तों किसी भी चीज़ की नहीं है। अब आँखों से रिलेटेड आ जाते हैं। मकोई आँख का कबूतर दोस्तों पंजाबी नस्ल में पाया जाता है, उसमें एक रिंग नहीं देख सकते आप। मुझे भी एक रिंग बता दीजिए कि उसमें ये रिंग दोस्तों, वो भी शाम तक की परवाज़ का मालिक होता है। हमारे सहारनपुरी कबूतर जो मैं आपसे 5वीं रिंग की बात कर रहा था, उसमें दोस्तों आपको मिलेगी नहीं वो 5वीं रिंग, लेकिन वो भी शाम तक की परवाज़ का मालिक और आसमान में डूब के उड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका जो आप बारीक तिल देखेंगे ना, वो दोस्तों इतना बारीक होता है और वो आसमान में गहराइयों में लेके उड़ते हैं उसे, उस आँख के कबूतर। हम लोग क्यों सहारनपुरी कबूतरों को पसंद करते हैं, उसका रीज़न यही है दोस्तों। ठीक है, और बहुत से दोस्त कहते हैं जी ब्रीडर रिंग होना चाहिए तो कबूतर ब्रीड करेगा, ऐसा कुछ नहीं जी। तो आपको आँखों से रिलेटेड ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों मेरी इन बातों से बहुत से मेरे दोस्त एतबार करेंगे नहीं करेंगे, तो वो अपना अपना तजुर्बा है जी। मेरा जो तजुर्बा था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं अच्छी वीडियो कबूतरों से रिलेटेड आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों।